हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। आपको आज यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है कक्षा 12 गणित अंशवाल पेपर 2024 सेट 324 EY, जिसमें हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। के फर्स्ट में दो क्वेश्चन आपको है, फर्स्ट दिया गया है और सेकेंड दिया गया है। इसमें आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx। दूसरा क्वेश्चन आपको बेटा प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx इक्वल टू π/8 log 2। तो बेटा इसमें आपको देखना है, ये क्वेश्चंस दोनों के दोनों आपके प्रॉपर्टी बेस्ड पे हैं। दोनों क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज आपको मिले होंगे, जिसमें से आपने प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है, और ये प्रॉपर्टी नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा एक सीरियल से, कुछ किताबों में कुछ और दिया, कुछ किताबों में कुछ और दिया। तो इसलिए आपको वो प्रॉपर्टी ही लिखनी होगी जिस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिनमें से ये पहले सवाल की अगर हम बात करें तो पहला सवाल आपको कहना क्या चाहता है कि आपसे कह रहा है, दिया गया है, इसे आप लेट कर लीजिए, मान लेते हैं या लेट माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x, यहाँ पे आपका dx है। अब आपको कैसे ये पता होगा कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी लगा पाए? हम प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लगाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, उनको देखने के लिए, आप लगाने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे क्या दिया गया है। लिमिट दिया गया है 0 से π/2। यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x, ऊपर भी दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ tan x। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा अगर आप ये चीज़ जान लें कि अगर हम यहाँ पे इसमें इसको रखें, यानी π/2 यक्स के जगह पे आप π/2 माइनस यक्स रखें, क्या रखें, π/2 माइनस यक्स रखेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, cot x, क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू आपका cot थीटा होता है, और cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो दोनों चीज़ें जब आपको सेम हर मिल गए तो अब यहाँ पे आपका जब करोगे तो आपको cot थीटा मिल जाएगा। फिर उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, अगर उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो जो नीचे है वही ऊपर मिल जाता है। इसका मतलब हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है जो यहाँ से इस लिमिट को क्या करे, घटाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है बेटा, हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ा है कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of b प्लस a माइनस x dx, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे सर ये अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या ऐसा हो जाएगा? आप देखिए कैसे आप देखेंगे। यहाँ से अगर मैं ये रख देता हूँ, अगर आपको ये प्रूव भी करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस x dx हो जाता है। इस पूरे की वैल्यू को आपको अगर ये प्रूफ करना है कहाँ सर ये सही है या गलत है, तो आपने क्या किया है, जहाँ पे x आपका है वहाँ पे आपने b प्लस a माइनस x रखा है। अगर b प्लस a माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे t मान ले तो माइनस टी एक्स इक्वल टू dt हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका a है तो वो माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे जो b है वो b। तो आप ये प्रॉपर्टीज प्रूफ कर लेंगे हम लोग बाद में, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अगर यहाँ पे a बराबर 0 हो जाता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, जहाँ जहाँ a है तहाँ तक 0 हो जाएगा। तो ये आपका, अगर आपका a बराबर 0 हो जाता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आपका b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b f of b माइनस x dx हो जाता है। इसका मतलब अब ये इस रूप में मिल रहा है,
तो यहाँ से आप देखेंगे x की जगह पे यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 है ही है, b की जगह कितना मिला है π/2। कितना मिला है π/2। अगर ये मिला है तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ से ये i हो गया। अगेन अगर हम बात करें अगेन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 π/2 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 π/2 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ काट π/2 माइनस x। यहाँ पे आपका dx है तो dx लिखिए। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, चूंकि आपको ये पता है 10 π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड काट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यानी अगर काट 90 माइनस थीटा है तो वो टेन थीटा हो जाता है, टेन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉट थीटा हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी हम बाद में लगाते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, अभी इसको रोके रहिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे i इक्वल टू, इसे आप बेटा ये पहला वाला जो है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड की बात करें तो ये आपको i इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये ऊपर तो आपको मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉट x अपॉन नीचे मिला स्क्वायर रूट ऑफ ये 10 वाला तो काट हो जाएगा, प्लस ऊपर आपका मिल जाएगा कॉट वाला 10 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मानिए। जब ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाता है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो ये आपका 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का देखेंगे हर भी सेम है, यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसका मतलब ये दोनों का सेम हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। तो आपके ये अंश और हर अंश दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आपका मिला 10x प्लस कॉट x, यहाँ पे dx। आपने देखा जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ से आपका 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यहाँ पे बेटा आया कितना 1 और ये आया dx। यहाँ से आप देखेंगे 2i इक्वल टू आपको मिला, यहाँ से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करिए तो ये आपका x आएगा और यहाँ से आपका 0 to π/2 आया। जब 0 से π/2 आया वैल्यू आप रखिए, 2i इक्वल टू आपका यहाँ से आपका π/2 आया माइनस आपका 0 आया, तो यहाँ से आपका 2i इक्वल टू आपको मिला π/2 इम्प्लाइज दैट यहाँ से i इक्वल टू आपको मिला π/4। ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई तो आप देखिए हमने कोई भी स्टेप गायब नहीं किया, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आपको इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। कैसे पता चलेगा, आप ये देखेंगे, अपने माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि आप देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, या इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें और उसको x माइनस कर दें, तो आप देखते हैं क्या चीज़ वही मिल रही है जो मैं चाहता हूँ। अगर वही चीज़ मिल जा रही है तो आपको ये जब भी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, तुरंत जोड़ते हैं। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ पे 2i आने वाला है। फिर अब इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हमें ऐसा दिखे कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। अब ऐसे ही हम क्या करें, इसका इंटीग्रेट कैसे करें, डिफ्रेंशिएशन होता तो हम किसी भी फलन का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, आराम से निकाले, तो फंक्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर इंटीग्रेटिंग की बात किया जाए तो इंटीग्रेट के लिए अगर कोई फंक्शन
डेरिवेटिव जिसका हुआ है उसी का हम करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक अगर फंडामेंटल फॉर्म में दिख रहा है तब तो ठीक है, आराम से आपने कर लिया, लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो उसको आपको बनाने का प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपने इंटीग्रेशन आपने किसी भी कांस्टेंट का दिया है तो आपने एक्स बताया, 1 का आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 1 हो जाता है, लेकिन आपका साइन एक्स का आप माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स बना देते, माइनस कॉस एक्स बना देते हैं, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन फार्मूले आपको तो पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, उन्हीं के आधार पे आप उन्हीं का प्रयोग करते हैं अन्य सवालों में। जैसे यहाँ पे आपका लास्ट में 1 आ गया, कैंसिल हो गया, ऊपर का और नीचे का सेम आपको मिल गया तो डिवाइड हो गया तो 1 आया। किसी भी नंबर का उसी नंबर में, जीरो को छोड़ के किसी भी नॉन जीरो नंबर्स का उसी नंबर्स में क्या करें, अगर आप क्या कर लें डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, 1 आती है। कितना आती है, 1 आती है। अब ये वैल्यू आपकी कन्फर्म हुई, ठीक है, कोई दिक्कत। आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। हम लोग सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 2 में प्रूफ करना है आपको, इतना दिया गया है तो आप LHS ले लेते हैं, लेट या मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 आपका log आया 1 + tan x आया, ये आपका आया dx। कितना आया, dx आया। अब इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे ये कैसे आपको पता चलने वाला है। अगर आप मान लो π/4 लगा दिए आप, तो π/4 लगाने के बाद क्या आपका कोई काम करने वाला है, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। मान लो वही प्रॉपर्टी भी जो इसकी पहले वाले सवाल में हमने लगाया, उस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या कोई काम होने वाला हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि tan π/4 रखते हैं तो tan π/4 + थीटा का फार्मूला होने वाला है। तो अगर tan π/4 + थीटा होगा यानी x होगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, tan a + b का फार्मूला लगाएंगे। tan a + b का फार्मूला लगाने के बाद देखिए कि क्या कुछ होता है। अगर कुछ होने की संभावना हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लगाने का कोई कुछ मतलब नहीं है। अब बट ये है कि इसमें हम लगाएं तो लगाएं कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसा ही कुछ आपको लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर मान लो इसको हम साइन बाई कास में बदल लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन बाई कास हो जाएगा, तो 1 + आपका साइन एक्स अपान आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये भी आपको साइन एक्स + कॉस एक्स अपान आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये भी चीज़ आपको समझ में आती है। हाँ सर, ये भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो भी करने का कुछ प्रयास किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलो एक बार काम करते हैं, हम इसमें π/4 + थीटा लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, चूँकि आपको ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a - x dx। अगर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, ठीक है। अगेन की अगर हम बात करें, अगेन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 और ये आपका हो गया log 1 + tan π/4 - x dx। यहाँ पे अगर हम i की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 log ये आपका होने वाला 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपका tan π/4 माइनस tan x अपान 1 - 1 + tan π/4 इंटू tan x। यहाँ पे आपका कितना है बेटा, dx आ गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे कोई ये फार्मूला लगा tan a - b का, तो tan a - tan b अपान 1 + tan b ये होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 और ये आपका जो आया
लॉग, एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का मतलब 1 हुआ, तो ये 10x बचा, अब प्लस ये आपका 10/4 का 1 और यहाँ पे माइनस ये 10x आपका 10x ही रहेगा अपान 1 प्लस 10x आया। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 10 आपका ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल 10x ही बचा, तो इस 10x से ये 10x कैंसिल हो गया। अगर इस 10x से कैंसिल हुआ तो आपका एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से आपको i इक्वल टू मिला बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप 0 to π/4 और यहाँ से आपको मिला log 2/1 प्लस 10x। क्या मिला, dx मिला। ऐसा करने का हमारा फायदा क्या होगा भाई, यहाँ पे तो 1 प्लस 10x मिल गया, चलो ठीक है, डिनोमिनेटर मिल गया, ये आपका क्या मिला 1 प्लस 10x, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमको मिलने वाला क्या है, या अभी मत ऐड करिए, अभी आप कुछ करिए काम, इसको आप क्या करेंगे, चलो ऐड कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, बेटा जब आप जोड़ते हैं तो इधर का i जोड़ के कितना आ जाता है 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका आया 0 to π/4 और यहाँ से आया log, ये आया 1 प्लस 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, ये आपका आया log 2/1 प्लस 10x dx। अब यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ से आपको 2i इक्वल टू मिलता है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है 0 to π/4 दोनों का लिमिट सेम है इंटीग्रेटिंग, और यहाँ से ये आपका आया log 1 प्लस 10x ये है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये आपको मिला 1 प्लस 10x अपान 1 प्लस 10x और यहाँ पे आपका 2 है तो 2 से आपका मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे चूँकि ये आपको पता होना चाहिए log m प्लस log n इक्वल टू log mn, और यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लगाया है, इसी का यूज आपने किया है। तो जब आपने इसका यूज यहाँ पे कर लिया है तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपका इसका जब जिसका आपने यूज किया है वो आपका यही चीज़ बना है, यहाँ पे कैसे बना, ठीक। तो आपने देखा इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका ये, तो यहाँ से बेटा ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से आपका 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to आपको π/4 और यहाँ पे आपको मिला है log 2 dx, ये आपका एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेटिंग क्या होता है, उसके साथ x ऐड हो जाता है, तो यहाँ से आपको मिला 2i और यहाँ से आपका x log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to क्या हो गया π/4, यहाँ से आपका 2i इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपको मिला x के यहाँ पे π/4 आप रखेंगे, तो ये आपका π/4 हुआ और log 2 माइनस रखोगे तो माइनस आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से i इक्वल टू आपका कितना हो गया π/8 और कितना हो गया log 2। देखो दोनों के दोनों सवाल में एक ही प्रॉपर्टी से हमने क्या कर लिया बेटा, प्रूफ कर लिया, और ये आपका मिला है यहाँ पे, आप देखेंगे जो आपको लाना था वही आपको मिल गया, और ये आपका कहलाता है RHS, और इसी को आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा क्या हुआ,
क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने एक ही प्रॉपर्टी का, इसी वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है। तो आप याद रखिए कुछ सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लगा देने से हमारे लिए सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। आसान हो जाने से प्रॉपर्टी लगा देने से इसीलिए तो प्रॉपर्टी बनेगी, जिससे आपको जो चीज़ें करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा लेंदी करना पड़ा था, वो आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो आप ध्यान देंगे तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। और ये आपका 8वीं का पहला और दूसरा का खंड और खा खंड हो गया, का खंड हो गया। अब हम आ जाते हैं इसी का खा खंड, एक सवाल है। ठीक है, इसको मिटा देते बेटा। देखिए अब थोड़ा सा हम सोच रहे हैं क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा दें, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा धैर्य करके आप देखेंगे। 1 घंटे का वीडियो ऐसे बहुत बड़ा नहीं होता। 1 घंटे के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको 3-4 सवाल लग जाएं और अच्छे से आप उसको अच्छे से कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके कितने नंबर वाले आए हैं, ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है बेटा। लॉन्ग वाले में आपको 8-8 नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा धैर्य करके वीडियो को देखिए, समझिए, और सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, खास सर ये मुझे समझ में नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 8वें का खा की बात करें, ये भी इंटीग्रेशन का ही सवाल है। हमने आपको बताया भी था कि आपको अगर आपने अभी कुछ भी नहीं जाना है तो आप एक काम करिए, आप कैलकुलस मतलब पोर्शन आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप आराम से 44 नंबर केवल कैलकुलस देता बेटा। इसके बाद आपका मैट्रिसेस दे देता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे देता है, इनवर्स देता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़े आराम से और आसानी से भी लग जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप क्या करिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन रोजाना जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ सारे वीडियो रोजाना आप देखिए, रोजाना देखने के बाद उसका आप नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, और अगर आप बनाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल की अगर हम बात करें, इस सवाल में आप देखेंगे थोड़ा सा, इसमें भी हम सबसे पहले वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, जो अभी हमने इसके पहले लगाया 2 सवालों में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे यक्स ये पार्ट कैंसिल करना होगा। ऊपर का पार्ट अगर 1 आ जाता तो ये वाला नीचे वाला पार्ट हम कर लेते बड़ी आसानी से। हम 10 क्या करते कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते, काम हो जाता हमारा। अब यहाँ से, लेकिन यहाँ से आपको ये हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचो कि अगर मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो जहाँ जहाँ यक्स है तहाँ मुझे क्या रखना है, पाई माइनस एक्स। क्या रखना है, पाई माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखता हूँ तो ये पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बचेगा। यहाँ पे आप रखोगे तो 1 रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आप रखोगे पाई माइनस एक्स। हाँ, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, निगेटिव आ जाएगा। बट यहाँ पे एक पावर लगा 2, ये पावर 2 क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब जो आपका डिनोमिनेटर वही आपका डिनोमिनेटर मिल रहा है, केवल आपका चेंज हो रहा है कौन, न्यूमिनेटर। और न्यूमिनेटर में आपने देखा कि यक्स वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यक्स का साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। और माइनस एक्स साइन एक्स आपको बताया था मैंने कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जस्ट आपको जोड़ना ही होता है, कुछ भी नहीं सोचना। प्रॉपर्टी लगाने के बाद तुरंत आप जोड़िए, और आप जब जोड़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, उसमें से कुछ खत्म होगा, कुछ बचेगा, और जो आपको चाहिए उसी तरह से आपको एक फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे, इसे आप लेट कर लीजिए। माना यहाँ से आपको माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। पहले आप प्रॉपर्टी लिखिए एक बार, चूँकि आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ए बराबर आपको कितना मिला बेटा, पाई मिला है। तो यहाँ से अगेन की बात करें पुनः, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो अगेन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और पाई के जगह पे आपको रखना है बेटा यहाँ पे यक्स की जगह पे, जहाँ जहाँ यक्स था ए माइनस एक्स, जब यहाँ ए था तो यहाँ पे ए माइनस एक्स हुआ, और यहाँ पे पाई है तो पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका आया पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ से आपका साइन जो हुआ यहाँ पे आपको लिखना है पाई माइनस एक्स अपान 1 के जगह पे 1 कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या रख देना डी एक्स। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं इस सवाल को, पाई, और ये आपका हो गया, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, पाई माइनस एक्स रहने दीजिए, ये आपका बेटा हो गया साइन एक्स, और ये आपका 1 प्लस, ये आपका चूँकि माइनस तो देगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए ये भी आपका वही हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आपकी होगी डी एक्स। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया तब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसका मतलब आप इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, पहले आपका है x साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, फिर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ से आपका पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर इतनी बात आ गई आपकी समझ में तो आप यहाँ से 2i हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों के लिमिट आपस में क्या है, सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको बेटा मिला 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपका 0 टू पाई, और यहाँ से आपका x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका लग गया dx। यहाँ से अगर हम बात करें तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ से आपका x साइन एक्स, ये आपका प्लस पाई साइन एक्स, और फिर माइनस आपका x साइन एक्स अपान आपको मिला 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से देखो बेटा जो ये है वो ये है, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपका बचा क्या 2i इक्वल टू, कैंसिल का मतलब घट गया भाई, 0 टू पाई, और यहाँ पे आपका आया पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से आपका जब साइन कास एक साथ मिल जाए तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ये आपको पता है। यहाँ से आप क्या करिए 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और यहाँ पे आपको मिला साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप मान लीजिए, माना ये कॉस, अगर ये टी हो जाता है टेन इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ से आप मान लीजिए, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल गया डी टी। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे यदि x बराबर 0 तो t बराबर, जब यहाँ पे x बराबर 0 रखे तो कास 0, और कास 0 वैल्यू कितनी हो गई 1, एंड x इक्वल टू, अगर यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई की, सॉरी कॉस पाई वैल्यू क्या होती है -1, कॉस पाई वैल्यू क्या होती है -1,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1, यानी ये आपको जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 2y इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ -1 सॉरी, यहाँ पे आपको मिला 1 0 पे 1 मिला 1 to -1 और यहाँ पे आपको मिला माइनस, ये देखो x sin x dx, sin x dx की जगह पर आपको मिला dt, तो माइनस dt हो जाएगा अपान ये हो गया 1 + t²। अब आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और पता होगी, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b to a f of x dx, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप इस लिमिट को अगर एक्सचेंज कर देते हैं, क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, a की जगह पे b, b की जगह पे a को रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाती है माइनस की साइन आ जाती है। क्या चिन्ह आ जाता है माइनस की साइन। जब माइनस की साइन आ जाती है तो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो एक माइनस पहले थे यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस आपका और मिल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलने वाला है 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 और ये पाई है तो पाई बना रहेगा और यहाँ पे dx और ये हो गया 1 + t², सॉरी dt है, यहाँ पे dt है तो dt रखिए। ठीक, अगर ये चीज़ें आपको मिल गई तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आप इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे 2i इक्वल टू क्या मिला बेटा, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आपको मिल गया, तो यहाँ से पाई आपका बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 और ये dt अपान 1 + t² और ये होता है log t, तो आप सॉरी tan इनवर्स t। 2i इक्वल टू आपका पाई आया और यहाँ पे आपका आया tan इनवर्स t -1 to 1, तो यहाँ से आपका 2i इक्वल टू पाई, यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 और यहाँ से 2i इक्वल टू आया आपका पाई और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 और यहाँ पे माइनस π/4, तो यहाँ से आपका 2i इक्वल टू पाई इंटू ये आपका π/4 प्लस आपका π/4, तो ये आपका हो गया π/2, तो इसका मतलब 2i इक्वल टू पाई इंटू आपका मिला π/2, तो यहाँ से i इक्वल टू आपको मिला π²/4। क्या मिला बेटा π²/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया, इसको ध्यान दें, कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। ठीक है, हमें लगता है कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, आप अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल आपको पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से इंटीग्रेट कर लेने के बाद आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान दें, एक मिनट, हाँ बेटा ये किया गया है, थोड़ा सा वो हम ध्यान नहीं दिए कि वो आपका नीचे आ गया। और ठीक है, इसको देख लेंगे। थोड़ा सा कैमरा इधर हो गया कि वो आपका कट रहा था, तो ये बाद में आप देख लीजिए क्या किया गया था, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ें आपकी आई थी, -1 से 1 हुआ था, यह पाई dt हो गया तो 1 + t² हो गया, तो यहाँ से आपका 2 पाई हुआ था, तो यहाँ पे देख लो कैसे 2i इक्वल टू आपका पाई बाहर हो गया। जब पाई बाहर हो गया तो आपका बचा इंटीग्रेशन है -1 to 1 dt आपका 1 + t², dt अपान 1 + t²। अब यहाँ से चूंकि इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो tan इनवर्स t होता है, 1 + t² का क्या होता है 1 अपान 1 + t² का क्या होता है tan इनवर्स t होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स t हो गया। पाई आपका बाहर है
वैल्यू आप रखेंगे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1 हो गया, माइनस रखेंगे तो आपका लोअर लिमिट तो आपका माइनस tan इनवर्स -1 हो गया। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4, तो यहाँ से आपका π/4 माइनस और माइनस ऐड हो गया तो प्लस हो गया, तो π/4 प्लस π/4 हो गया। तो यहाँ से पाई है ये 2i इक्वल टू आपका पाई इंटू क्या हो गया, ये दोनों, ये 45 45 45 45 90 डिग्री, और 90 डिग्री को आप रेडियन फॉर्म में लिखते हैं π/2, तो ये रेडियन फॉर्म में आपका कितना हो गया π/2। अब ये पाई से पाई में मल्टीप्लाई तो पाई स्क्वायर हो गया, इस ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 हो गया। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक बेटा, ये भी सवाल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, वो हम बेटा आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसमें भी 3 क्वेश्चन हैं बेटा। उसमें आपका 9 का खंड है, वो ये आपका दोनों के दोनों क्वेश्चन, 2 आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित हैं और 1 क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव संबंधित है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में, यानी आपको कल मिलने वाला है वीडियो, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसके बाद सेट नंबर 3 पे चलते हैं। 2 सेट आपका तब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेट नंबर 3 में चलेंगे, उसके भी सवाल हम लगवाएंगे। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, इसलिए आप क्या करिए, आप इस समय आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो किताब को छोड़ दीजिए, आपके पास टोटल वो होना चाहिए फार्मूले। उसके बाद आप क्या करिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिए। अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको अनसॉल्व पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस का सलूशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान दीजिए और आप आराम से पढ़िए। ओके, थैंक यू।